हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं ब्रिजेश से एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएम सर भाई कथन में। और उम्मीद है आप लोग पढ़ रहे हो अच्छे से। और हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक जो है लाभ हानि पढ़ रहे थे, जो कि लाभ हानि आपका समाप्त हो गया है। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है आप लोग जो है सभी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। और वीडियो देखने से पहले आप अपने दोस्तों में भी एक बार शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोग जो है शुरू में ही जो है कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मान कर चलिए कि 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, उसके बाद से चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कम से कम मेरे कहने से जो है आप एक बार जो है पूरे वीडियो को देखिए, जितना मतलब आधे 30 मिनट 25 मिनट यही हमारा वीडियो चलता है। तो एक बार जो है आप पूरे वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा देखेंगे, क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया लेवल का आता है। इसका ये है कि मतलब पुलिस के लिए जो भी है, पुलिस आपका जो है सबसे बेहतर आपका पुलिस के लिए है। पुलिस में आरपीएफ में आपका है, लेकिन टारगेट आपका पुलिस ही रख कर के लेकर चल रहे हैं। पुलिस में आपका इस तरह कोई भी आएगा मैथ का क्वेश्चन तो आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है दोस्त, तो चलिए अभी आज हम शुरू करने वाले हैं साधारण ब्याज। क्या शुरू करने वाले हैं दोस्त? आज हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज देखिए, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती है जिसे हमको जानना ज़रूरी है। देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लें, उसके बाद से जो है क्वेश्चन को लेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन हम सबसे पहले हम साधारण ब्याज के बारे में समझें। देखिए साधारण ब्याज में क्या क्या होता है दोस्त, ये पहले हमको जानना है। तो देखिए साधारण ब्याज में आपका पहला नंबर ये मिलेगा, आपका मिश्रधन मिलेगा। इसमें मिश्रधन होता है, मूलधन होता है, ब्याज होता है और उसके बाद से दर होता है। फिर क्या होता है दोस्त? समय होता है। अब समझिए कौन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। देखिए मिश्रधन क्या होता है, अब सबको जो है हम एक चीज़ ये भी है, ये भी देख लेते हैं। मिश्रधन को हम ए से प्रदर्शित करते हैं, मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, ब्याज को हम किस से प्रदर्शित करते हैं। तो पहले इसको देख लेते हैं। ये सिंपल इंटरेस्ट होता है ब्याज, तो ये यस हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा दर। दर आपको आर से प्रदर्शित किया जाता है, इतना % जो भी आपका होता है। समय आपका टी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम इसको देखते हैं कि कौन क्या होता है। देखिए मिश्रधन कैसे बना होता है ये जानेंगे। तो मिश्रधन कैसे बना होता है दोस्त? तो मिश्रधन जो होता है हमेशा मूलधन, देखिए मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो मिश्रधन बन जाता है। ऐसे ही अगर मूलधन आपको पता है, मूलधन किससे बनता है? तो मूलधन आपका जो आप मूल्य, यानी कि जो आप किसी से पैसे लेते हैं, मेन आपका वही मूल्य होता है, यानी मूलधन होता है। यानी शुरू में लिया गया धन क्या कहलाता है दोस्त? मूलधन कहलाता है। ऐसे ब्याज क्या होता है? तो देखिए ब्याज हम उसे कहते हैं, जैसे मान कर चलिए कि हम किसी से कोई पैसे कुछ लिए, उधार ले लिए, और कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद या कुछ वर्षों के बाद अगर हमें उसे कुछ अधिक धन अगर हमको देना पड़ता है, तो जो हम अधिक धन देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। यानी कि कुछ वर्षों के बाद, कुछ वर्ष, दिन और महीना के बाद मूलधन से अधिक जो भी हम धन देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। मूलधन से अधिक जो धन देना पड़ता है वही ब्याज कहलाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्याज क्या होता है। यानी कि आप जब भी किसी से अगर पैसा लेते हैं और वो आपको ब्याज उसमें देना पड़ता है, तो इसका मतलब है कि अगर मान के चलिए अगर हम 500 रुपये ले लिए
कुछ दिन के बाद या कुछ वर्ष के बाद या कुछ महीनों के बाद अगर आपको जो है कुछ 500 से 550 पे देना पड़े, 600 देना पड़े, 700 देना पड़े, तो जो हम 500 आपका मूलधन, इससे जितना हम अधिक देंगे उसको तो वही हमारा ब्याज हो जाएगा। कितना कितना अधिक दें, मान लीजिए 500 लिए हैं, 550 दे रहे हैं, तो हम उसमें जो 50 रुपये जो अधिक दे रहे हैं वही आपका ब्याज है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद दर क्या होता है। दर का मतलब ये होता है कि ये जो हम अधिक जो धन दे रहे हैं ना, मान लीजिए मूलधन पे जितना अधिक धन देंगे तो वो कितने प्रतिशत पे दे रहे हैं, यानी कितना वो आपसे ब्याज ले रहा है, कितना परसेंट, 5% ले रहा है कि 10% ले रहा है कि 2% ले रहा है कि 12% ले रहा है, यही आपका दर कहलाता है। समय का मतलब ये होता है कि वो कितने वर्ष के लिए दिया, कितने दिन के लिए दिया या कितने महीनों के लिए दिया, ये आपका क्या होता है, समय होता है। जैसे मान लीजिए 2 वर्ष हो गया, या कहेगा 200 या कहेगा मान लीजिए 365 दिन के लिए, ऐसे कह दे दिनों में, महीना में कह दे कि 2 महीने के लिए दिया है, समझ रहे हैं। तो ये आपका ये होता है। तो साधारण ब्याज में आपको ये चीज़ जानना पहले ज़रूरी है कि उसमें क्या क्या होता है। तो आप समझ गए कि पहले नंबर पर क्या होता है। तो पहले नंबर पे आपका होता है मिश्रधन, मूलधन होता है, उसमें ब्याज भी होता है, दर भी होता है और समय भी होता है। ये चारों चीज़ होता है। और इन चारों के बारे में अगर आपको पता हो जाएगा तो आप बहुत आसानी से इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा आपका साधारण ब्याज, आप ये जब जानकारी आपको रहेगा तो क्वेश्चन उसका छूटने वाला नहीं है। बस आपको अब फोकस करना है कि मिश्रधन कैसे बनता है। तो मिश्रधन अगर आपको पूछे क्वेश्चन में तो आपको ये सबसे पहले ये ध्यान होना चाहिए कि आपको मूलधन और ब्याज दोनों पता होना चाहिए, यानी दोनों जानकारी रहेगा तभी आप मिश्रधन को निकाल पाएंगे। अगर मूलधन पूछे तो शुरू में यानी जो लिया गया धन, तो मूलधन अगर निकालना है ना तो इसका एक फार्मूला होता है मूलधन निकालने के लिए कि इसमें हम क्या करते हैं, मिश्रधन में से, चलिए इससे लिख देते हैं ताकि आपको देखिए, यदि हम मिश्रधन में से अगर ब्याज को घटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, मूलधन निकल जाएगा। मिश्रधन में से जब आप ब्याज को घटाते हैं तो क्या निकल जाता है, मूलधन निकल जाता है। आपका ब्याज आपको निकालना है तो इसका फार्मूला होता है ब्याज के लिए कि अगर आप मिश्रधन माइनस अगर मूलधन कर देते हैं मूलधन, तो आपको ब्याज पता चल जाता है। जब मिश्रधन माइनस मूलधन कर देते हैं तो आपको ब्याज पता चल जाता है। तो इतना आपको ध्यान होना चाहिए। अब चलिए अब हम थोड़ा सा एक ऐसा चीज़ बता रहे हैं जो वही केवल अगर आपको पता रहेगा तो जितना भी आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा टोटल क्वेश्चन उसी पे आपका हल हो जाएगा। देखिए आप वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इतने अच्छा तरीका हम आपको बताने वाले हैं ना कि अब इसके बाद से जो है आपको साधारण ब्याज को भी जीवन में जो है नहीं भूलने वाले हैं। और एक बार अगर आप अच्छे से इसको देख लिए तो हम आपको कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि आप जो है कभी भी इसको भूलेंगे नहीं। देखिए अब एक चीज़ ये समझिए, पहला नंबर जैसे हम यहाँ चलते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज, इस फार्मूले के अनुसार हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, फार्मूला आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा में क्या होता है 100 होता है। अब यहीं से कुल फार्मूला आपका बनता है। मान लीजिए साधारण ब्याज हो गया, अगर आपको मूलधन का फार्मूला निकालना है तो देखिए मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन बराबर जब आपको लिखना है तो अब ये वाला है ना, तो ये दोनों नीचे रहेंगे, इसके साथ वाला ये नीचे रहेगा और ये ऊपर हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, साधारण ब्याज गुणे 100 और बटा में आपका होगा दर गुणे क्या हो जाएगा दोस्त, समय हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए समय निकालना हो, समय बराबर क्या होगा, तब समय यहाँ है तब ये वाला मान कहाँ रहेगा, ये वाला मान आपका नीचे हो जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो हम लिख लेंगे साधारण ब्याज गुणे 100 बटा ये मूलधन हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ क्या हो जाएगा, दर हो जाएगा। ये हो गया। ये ठीक है, यही चीज़ अगर आपको दर निकालना है तो सेम में इसे दर के स्थान पे आपको समय चला जाएगा। यहाँ हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा में मूलधन और गुणे क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। ये चार चीज़ें हैं।
तो ये जो है आपके ये चीज़ आपको हर सभी बताते हैं कि इसको याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसको सबको। तो ये देखिए ये संभव नहीं है कि आप इस पूरे को पहले याद करें, क्योंकि कंपटीशन में आपको इतना याद करके और उस पर लिखना पड़े तो आप जो उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको याद नहीं करना है। अब इसी पे हम ऐसा चीज़ आपको बता रहे हैं कि आप केवल उसको एक बार देख लेंगे, एक बार समझ लेंगे ना, तो उसके बाद से एक देखिए साधारण ब्याज का क्वेश्चन जो है इसके बाद आप कभी भी छोड़ेंगे ही नहीं, किसी प्रकार से भी आ जाए 2 लाइन में आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखिए अब हम उसी पे चलते हैं। पहले एक चीज़ आप समझ जाइए। देखिए यहाँ जो हम लिखते हैं इस तरह से, यहाँ कोई मान लिया x लिख दिए, यहाँ y लिख दिए, यहाँ z लिख दिए, यहाँ मान लीजिए a लिख दिए। इसको समझिए, इसको अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो अब साधारण ब्याज आपको लगाना एकदम आसान हो जाएगा। समझिए ये जो होता है ना, इस विधि में क्या होता है, सबसे पहला चीज़ होता है तिर्यक गुणा। पहला मेन ये करना है आपको, तिर्यक हमेशा क्या होगा, गुणा होगा। चाहे हम x में a का कराएंगे तो x गुणे a होगा और बराबर में होगा y गुणे z। इसको ax कर लेते हैं, x इसलिए किए हैं कि पहले x के पहले a आता है, और yx इसलिए yz इसलिए लिखे कि z के पहले y आता है। यानी हम इसको सीक्वेंस में लिखते हैं, जो पहले आएगा उसको पहले लिखें, जो बाद में आता है उसको बाद में लिखते हैं। देखिए तो अब हम यहाँ से यहाँ लिखे थे गुणा हुआ, यहाँ से यहाँ लिखे थे गुणा में हो रहा है, ठीक ना। लेकिन जब भी आपको यहाँ से यहाँ लिखना है तो आप इसको x बटे z लिखेंगे। अगर आपको यहाँ से यहाँ लिखना है तो इसको y बटे a लिखेंगे, ठीक। अगर आपको यहाँ से यहाँ लिखना है तो यह x बटे y होता है। यदि आपको यहाँ से यहाँ लिखना है तो ये आपका होता है यहाँ से यहाँ, तो z बटे a होगा। अब समझिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम पहली बार जो लिखे हैं, यहाँ देखिए z बटे, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, और ये आपका तीसरा नंबर वाला लिखे हैं ये, और ये लिखे हैं चौथा नंबर। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। अब समझिए यही आपका मेन है। एक बार बस इसको अगर आप समझ गए ना तो आप कभी भी जो इसको छोड़ेंगे नहीं हल करने के लिए। अब देखिए अब हम यहाँ पे एक और लिख करके यहाँ समझा देते हैं। जिस मान लीजिए यहाँ लिखे हैं x y z और a। अब देखिए क्या करते हैं, अगर आपको यहाँ से यहाँ अगर कोई मान कटने वाला है तो यहाँ से यहाँ काट देंगे, ऊपर से नीचे अगर यहाँ कट रहा है तो काट देंगे। ऐसे ही अगर x से y अगर कट रहा है तो उसको काटेंगे, और यहाँ से यहाँ अगर कट रहा है तो काटेंगे। ऐसे ही देखिए z से a कट रहा है तो काट देंगे, चाहे a से z कट रहा है तो काट देंगे। ऐसे ही a से y कट रहा है तो काट देंगे, या y से a कट रहा है तो काट देंगे। ये चीज़ आप समझ गए। यहाँ से यहाँ काटना है नहीं, जब भी आपको सीधा जाना है, सीधा कहीं भी जाना है, अगर भाग में अगर कट रहा है आपस में तो उसको हम काट देंगे। चाहे हम ऊपर से नीचे जाएं, चाहे दाएं से बाएं जाएं, कहीं अगर आपको जाना है तो काट देंगे। लेकिन जब भी अगर आपको यहाँ तिर्यक आना पड़े ऐसे, तो ये हमेशा गुणा होगा। जब भी आपको यहाँ से ये तिर्यक आना पड़े ऐसे, तो ये आपको गुणा होगा। बस यही चीज़ है। अगर आप इतना ये समझ गए तो अब कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। अब समझिए, इसको मिटा दें, आपको समझ में आ गया ना। चलिए अब देखिए, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आ रहा है दोस्त ना, तो आप उसको क्या कीजिए कि 1-2 बार कम से कम देखिए। देखिए अभी तक भले ही आप किसी तरह से पढ़े हैं, आपको साधारण ब्याज बहुत आसान चैप्टर लग रहा होगा, लेकिन ये जो हम बताएंगे ना इसके बाद से और भी आसान लगेगा आपको चैप्टर। ये समझिए कैसे अभी होगा। देखिए अब हम क्या करते हैं, जो अभी आपको बताएं, तो हम मूलधन क्या है यहाँ लिखते हैं, मूलधन बराबर हमेशा जो हम इसको 100 के बराबर में लिखते हैं। अब मूलधन के नीचे हम यहाँ लिखते हैं ब्याज। क्या लिखते हैं दोस्त, ब्याज। और यहाँ लिखते हैं दर गुणे समय। तो आपको अब यहाँ से एक चीज़ ये पता चल रहा होगा कि मूलधन हमेशा 100 के ही बराबर होता है, और ब्याज किसके बराबर होता है, दर गुणे समय के बराबर। यानी दर और समय का जब आपस में गुणा होता है तो वही उसका ब्याज होता है, या दर और समय का गुणा ब्याज होता है, या ब्याज बराबर दर गुणे समय। ये आपका यहाँ समझिए, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखिए, अब जब भी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आएगा और आपको मूलधन पता हो तो पहले नंबर इस पे लगाएंगे, मूलधन
ये मिश्रधन के लिए नहीं है। अगर आपको मिश्रधन दिया हो तो क्या करेंगे, तो देखिए मिश्रधन के लिए एक फार्मूला होता है, पहले मूलधन बराबर लिखेंगे, मूलधन बराबर होता है 100, ये फार्मूला नहीं आपका ट्रिक है, समझिए। और यहाँ आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन, क्या हो जाएगा दोस्त, मिश्रधन। अब बस यहाँ पे अब क्या करना है आपको, जब मिश्रधन यहाँ है ना, तो मिश्रधन किसके बराबर होता है, तो मिश्रधन हमेशा 100 में जो है दर गुणे समय को, यानी दर और समय का गुणा कराकर 100 में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वही इसके बराबर होता है। अब ये चीज़ आपका किस में काम करेगा, देखिए ये चीज़ आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम करेगा और साधारण ब्याज में भी काम करेगा। अब बस यही दोनों ऐसा चीज़ है ना कि इन्हीं दोनों को केवल अगर आप देख लेते हैं, अच्छे से एक बार समझ लेते हैं, तो अब इसके बाद से आपको कुछ भी करना नहीं है। देखिए हम जानते हैं कि आप ये फार्मूला भी याद रखे होंगे, साधारण ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में क्या होता है दोस्त, 100 होता है। ये चीज़ आप लोग पहले से रटे हुए हैं, पहले से आप सीखे हुए हैं, लेकिन हम कुछ आपको नया बताने वाले हैं। अब ऐसे ये नया अगर आप ये सीख जाते हैं ना, तो अब आपको और भी आसान लगेगा, ठीक ना। चलिए, तो अब जो है हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और देखिए फटाक से इसका आंसर आप देंगे। अभी हम जान रहे हैं, और अभी जो है हम 2-4 क्वेश्चन अगर आपको बता देंगे ना, उसके बाद से आप खुद आसानी से समझ जाएंगे। अब आपको कुछ करना नहीं है, बस एक चीज़ ये देखना है, तो सबसे पहले हमको मूलधन लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है दोस्त, मूलधन लिखना है, मूलधन, और मूलधन हमेशा 100 के बराबर करना है। यहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है ब्याज, और ब्याज हमेशा दर गुणे समय के बराबर होता है। अब इसमें जिसका मान निकालना है वहाँ कुछ ना कुछ रख लेंगे, 84 XYZ कुछ भी रख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए दोस्त, क्वेश्चन पहला नंबर दिया है, 3200 रुपये का 6% वार्षिक की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। आपके सामने वो ऑप्शन दिया है 1025, 1344, 1265 और 1434, ये आपका ऑप्शन है। तो देखिए क्वेश्चन को हम हल करते हैं, हम इसी पे हल करने वाले हैं, समझिए इसको। सबसे पहले आपको मूलधन पता होना चाहिए। देखिए मूलधन दिया है, तो देखिए दिया है 3200 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी इसमें आपको ब्याज पूछ रहा है, ब्याज क्या होगा। तो मूलधन आपको कितना दिया है दोस्त, 3200 रुपये, यहाँ 3200 रख लिए, बराबर हो गया आपका 100। फिर आपको ब्याज तो पता नहीं है, तो ब्याज यहाँ हो जाएगा, ब्याज के XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप ब्याज ही लिख लीजिए। देखिए दर आपका कितना परसेंट दिया है, दर आपका दिया है 6%, और समय दिया है 7 वर्ष, बस ये हो गया आपका। अब इसी को हल करेंगे तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ कट गया। अभी आपको बताया है कि जब भी सीधा आपको जाना है, कहीं से भी सीधा दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो कटेगा। तिर्यक जब यहाँ से यहाँ तिर्यक आएंगे तो ये गुणा होगा, ठीक ना। तो जब यहाँ का मान निकालना है, तो इधर वाला मान हमेशा नीचे रहेगा गुणा में, तो अब यहाँ कुछ बचा ही नहीं है, तो ये दोनों का बस गुणा करा देंगे, 100 निकल जाए, तो ये 7 छक्के हो जाएगा आपका 42, और 42 गुणे आप 32 कर लीजिए, कितना हो जाएगा। देखिए 42 गुणे जब आप 32 करेंगे यहाँ पे, ये होगा 2 दूना 4, और ये होगा 4 दूना 8, और 3 दूना 6, 8 6 14, 1 कह रही है 4 3 12, और एक कितना है 13, यानी 1344। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, 1344। ब्याज आपका यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा दोस्त, 1344। तो अब देखिए ये तुम्हारे आंसर हो गया, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको अब यहीं पे मिश्रधन ज्ञात करना होता तो क्या करते हैं, तो अभी हम आपको बताए हैं कि मिश्रधन, जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो आपको मूलधन कितना दिया हुआ है 3200, और ब्याज कितना आ गया 1344, दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो आपका मिश्रधन प्राप्त हो जाएगा, बस हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमको समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे है दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब जो है ना, इसके बाद से आप कभी भी जो है साधारण ब्याज में कोई भी आपके पास सस्पेंशन नहीं रहेगा। हम आपको फार्मूले पे नहीं हल करा रहे हैं, आपको ये जो विधि बता रहे हैं, बस एक बार इस विधि को समझ जाइए, और एक बार हमारे कहने से जो इस पे क्वेश्चन को हल कीजिए। एक बार अगर आप इस पे अगर हल करते हैं ना, तो कभी भी जो है आपको कोई ये आपका फार्मूला नहीं रटना पड़ेगा आपको, ठीक है ना दोस्त।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है, दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 6% प्रति वर्ष की दर से 10 महीने के लिए 400 रुपये है। मूल राशि का पता लगाएं। तो मूल राशि का मतलब मूलधन आपको बताना है, मूलधन क्या है। और साधारण ब्याज आपका दिया है 400 रुपये, दर दिया है 6% और समय दिया है 10 महीना। कितना दिया है? 10 महीने। तो जब भी आपको महीना में दिया हो या दिन में दिया हो तो समय को हमेशा हम किस में बदल लेते हैं? वर्ष में बदल लेते हैं। और आपको एक चीज़ तो ये पता होना चाहिए कि जो एक वर्ष होता है ना दोस्त, एक वर्ष में कितना होता है? 365 दिन होता है। अगर दिन में पूछा जाए 365 दिन होता है। अगर लीप वर्ष रहेगा तो 366 दिन हो जाएगा। तो इसमें लीप वर्ष वाला ये नहीं देता है, 365 दिन पे ही निकाला जाता है। और इसके बाद से अगर मान कर चलिए, अगर ये पूछे कि एक वर्ष में कितना महीना होता है, तो ये कितना होता है जी? 12 महीना होता है। ठीक है ना? कितना महीना होता है एक वर्ष में? 12 महीना होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप जो है इसको निकाल पाएंगे। जिस मान लीजिए 10 महीना दिया है, तो 10 महीने का अगर हमको वर्ष में बदलना है तो 12 से इसमें क्या करेंगे? भाग कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी कि 5/6 ये अब आपका निकल गया किस में? वर्ष में आ गया। 5/6 वर्ष इसका समय हो जाएगा। तो देखिए आप क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए आप जो है आराम से क्वेश्चन को समझिए और आसानी से जो है आप कर पाएंगे। हम आपको इस वैसे तरीके से ही बताने वाले हैं कि आप आसानी से ही हल कर पाएंगे। देखिए उसी पे हल करेंगे। मूलधन निकालना है तो मूलधन की जगह पर मान लीजिए अगर हम x रख लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा? 100। हमेशा मूलधन बराबर 100 लिखेंगे। ब्याज आपको दिया है 400 रुपये, समय दिया है आपका कितना दोस्त? 6%। और महीना 10 महीना दिया है, तो 10 महीने को जब हम वर्ष में बदलेंगे तो 10/12 लिखेंगे, तो ये हो गया 5 और ये हो गया कितना? 6। देखिए 6 से 6 कट गया यहाँ पे। अब देखिए 5 से हम 100 को काटेंगे। देखिए सीधा सीधा काटना है तो 5 100 काटेंगे कितना बार में? 20 बार में। और 20 और 400 में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 1 2 3 0, 4 दूना 8 और 3 0, तो कितना हो गया? यानी आपका मूलधन निकल कर आ गया 8000 रुपये। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 8000 रुपये, तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है कि 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 3600 रुपये है। प्रतिवर्ष ब्याज की दर का पता लगाएं। अब यहाँ पे आपको ये सबसे पहले देखिए, इसमें क्या होता है ना कि आपको सबसे कठिन ये करना पता होता है। सबसे कठिन लगता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम मूलधन को पता करें कि मूलधन दिया है कि मिश्रधन दिया है कि साधारण ब्याज दिया है। सबसे कठिन यही होता है। साधारण ब्याज में या चाहे चक्रवृद्धि ब्याज में आपको यही सबसे कठिन लगता है। आखिर में ये जो दिया है मूलधन है कि मिश्रधन है कि साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, क्या है आखिर में, उसको कैसे पता लगाएं। तो कभी भी आपको इसको पता लगाने के लिए क्या होता है ना, पता लगाने के लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि ये जो मूल्य दिया है ये हमारा पहला मूल्य है कि बाद का मूल्य है, या हमारा साधारण ब्याज दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो जब पहला मूल्य रहेगा तो मूलधन होगा, जो बाद का मूल्य रहेगा तो मिश्रधन होगा। और दोनों को घटा करके या कम करके अगर लिखा रहेगा तो क्या होता है? वो आपका ब्याज होता है। ठीक ना? तब समझिए इसमें जो दिया है कह रहा है कि 3 वर्षों के लिए 15,000 रुपये की राशि, यानी 15,000 रुपये आपका मूलधन है। 3 वर्ष में 15,000 रुपये की राशि, साधारण ब्याज 3600 रुपये है, ये दिया है। तो यहाँ साधारण ब्याज भी दे दिया है 36 रुपये। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताना है, यानी आर का मान आपको बताना है कि कितना % है। तो देखिए कैसे करेंगे, समझिए इसको दोस्त। देखिए आपका मूलधन दिया है कितना? 15,000 रुपये। 15,000 मूलधन दिया है, तो मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है, अभी आपको बताए हैं। ब्याज आपको दिया है यहाँ 3600 रुपये और आपका समय दिया है 3 वर्ष। दर आपको नहीं दिया है, दर क्या है पता नहीं हमको क्या है, तो दर का मान निकालना है। देखिए 2 0 से 2 0 यहाँ काट दीजिए और इस 1 0 से 1 0 काट दीजिए। 3 से काटेंगे तो 3 से 360, 120 बार में कटेगा। और 15 से 120 कितना बार में कटेगा? 8 बार में। तो ये कितना %? दर का मान निकालना, दर हमेशा प्रतिशत में होता है, तो दर बराबर क्या हो गया? 8%। 8% इसका आंसर हो जाएगा। बस ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ए नंबर इसका राइट आंसर है। तो तीसरे का ए नंबर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है दोस्त, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है कि 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए 5/3% की दर पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब इसमें साधारण ब्याज पूछा है, तो देखिए जो ये विधि हम आपको बताएं ना दोस्त, इस पर आप कोई भी क्वेश्चन हो 2 ही लाइन में हल कर लेंगे, चाहे कोई सा भी हो। आपको देखिए कैसे करना है। देखिए मूलधन दिया है आपका 7200, तो मूलधन के स्थान पे हम लिख लेंगे यहाँ पे क्या है 7200, और हमेशा मूलधन 100 के बराबर होता है तो लिखेंगे 100। यहाँ आपका होता है दर और समय, तो देखिए अब क्या दिया है 9 महीना दिया है और प्रतिशत दिया है 50/3, तो हम प्रतिशत लिख लिए। और महीना में 9 महीना दिया है तो 9/12 कर लेंगे, क्योंकि महीना में दिया हो या दिन में दिया हो हमेशा समय को हम वर्ष में लिखेंगे। यहाँ ना हो तो आप नोट भी कर लीजिए कि हमेशा समय को वर्ष में लिखेंगे। ठीक है दोस्त, इसको यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे। ये आपको ध्यान देना है कि हमेशा समय को किस में लिखना होगा, आपको वर्ष में लिखना होगा। तो देखिए इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा 3 बार में, और 3 से ये 4 बार में, 3/4 हो गया, ठीक ना। ये 3 से 3 कट गया है ना। अब देखिए ये जो 50 है तो 50 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ पर एक चीज़ ये देखना है, तो अब यहाँ बच गया 1/4, तो हम तो सीधा सीधा वाला मान इसे काटते हैं, लेकिन ये नीचे है ना, तो जो ये नीचे है 4, इस 4 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये गुना में अब यहाँ हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए अब क्या करना है, ये 4 दूना कितना होगा 8, और 8 9 72, तो बच गया कितना दोस्त 900 रुपये। क्या बच गया 900, तो आपका ब्याज क्या निकल करके आ गया आपके पास 900 रुपये। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहें तो फार्मूले पे भी रखकर चेक कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ है ना दोस्त, ये आपका रामबाण है। इसमें जो है अगर इस विधि से अगर आप करते हैं तो सबसे तेज जो है परीक्षा में आप इसको हल करेंगे। आप हमारी बात को मानिए, क्योंकि इसी को इस पे जो है हम 2 लाइन में ही हल कर लेंगे, और उस पर आप करेंगे तो आप लिखेंगे फार्मूला भूल जाएंगे क्या होता है क्या नहीं। लेकिन ये अगर एक बार अगर आप जान गए मूलधन बराबर 100 के, यानी मूलधन 100 के बराबर होता है, तो ब्याज जो है दर और समय के गुणा के बराबर होता है। बस ये चीज़ अगर आप समझ गए ना एक बार, तो इसके बाद से आप कभी भी इसमें का क्वेश्चन एक भी छोड़ेंगे नहीं साधारण ब्याज का। और ऐसे ही आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी बताने वाला है। जो भी चक्रवृद्धि ब्याज बहुत लड़के जो है उन लोगों को लगता है कि ये बहुत हार्ड है, लेकिन हम आपको बताएंगे जब, तो वो भी आपको एकदम आसान लगने लगेगा। चाहे कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा, आप चुटकियों में इसको हल कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि 12,000 रुपये किसी निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 हो जाते हैं तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब देखिए ये 3 वर्ष में हो जाता है दिया ना, कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 15,000 रुपये हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो 12,000 जो दिया है 12,000, ये तो आपका मूलधन दिया हुआ है, और जो यहाँ 15,000 जो दिया है वो 3 वर्ष में हो जाता है। तो ये आपका मिश्रधन है दोस्त। क्या है ये आपका मिश्रधन है। समय भी आपको पता है, समय कितना दे रहा है 3 वर्ष दे रहा है। तो जब ये चीज़ आपको पता है तो इसमें क्या निकालना है आपको, दर आपको निकालना है, दर कितना होगा, ब्याज की दर बताना है। तो देखिए आसान हम समझें तो ये मिश्रधन दिया है और ये मूलधन दिया है, तो ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे। ब्याज क्या हो जाएगा, तो 12,000 से आपको 15,000 देना पड़ा, तो ब्याज कितना इसमें देना पड़ा, 3,000 अधिक देना पड़ा ना। तो 3,000 जो अधिक देना पड़ा है यही आपका क्या है ब्याज है, ठीक है ना। अब ठीक उसी पर रख लेंगे, मूलधन बराबर 100 लिखेंगे तो 12,000 है, तो 12,000 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 100। यहाँ होता है ब्याज, तो ब्याज है आपका 3,000, तो 3,000 ब्याज हो गया, समय हो गया 3 वर्ष, दर आपको पता नहीं है, बस इसी पे हल कर लीजिए। देखिए इस 3 जीरो से 3 जीरो को काट दीजिए, ठीक है ना। अब इस 3 से अब ये 3 कट गया है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, अब ये जो आपका बचा हुआ है ये दर बचा है ना, तो यहाँ का मान निकालना है, तो ये वाला मान इसमें गुणा होगा। तो आप लिख सकते हैं कि 12 गुणे दर बराबर 100। तो 4 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 4 से जब इसको काटेंगे
तो 25 बार में कटेगा। तो दर बराबर यहाँ से क्या निकल के आ गया 25/3 और 25/3 का मतलब 3 बटे 24 1/3 यानी 8 सही 1/3 होगा यानी 8.333% आपका इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है, यानी सही बटा में दिया है 8 सही 1/3। देखिए पहला नंबर ऑप्शन इसमें दिया है 8 सही 1/3%। देखिए कितना आसानी से इस पे हल हो जा रहा है कि नहीं। तो जब आप इसको एक बार समझ जाएंगे ना तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा चुटकी में हल करेंगे और इसी पे हल कर लेंगे, 2 लाइन से 3 लाइन, बस इससे अधिक नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है दोस्त, कह रहा है कि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 कितने समय में 2950 रुपये हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ समय पूछ रहा है और मूलधन भी आपको पता है और मिश्रधन भी आपको पता है। तो आसान होता है तब जैसे मूलधन और ब्याज आपके पास है तो वो और आसान होता है, मिश्रधन को आप छोड़ देते हैं। तो ये बताइए अगर आपके पास मूलधन पता है कि 2500 मूलधन है और मिश्रधन आपको पता है 2950 है, 2950, तो यहाँ से जब इसको अंतर करेंगे तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा दोस्त, ब्याज निकल जाएगा। तो यह ए है मिश्रधन और ये पी है मूलधन, घटा लीजिए, ये हो गया 50 और यहाँ से आपका हो जाएगा 4 यानी 450 रुपये आपका ब्याज हो गया। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, अब आपको यहाँ से समय निकालना है। तो हम कभी भी जब इसको हल करेंगे तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन 2500 है, तो हम जानते हैं 2500 यानी मूलधन बराबर होता है 100 और उसके बाद कह रहा है आपको, देखिए यहाँ पे ब्याज भी आपको पता है, समय आपको पता नहीं है, समय आपको पता नहीं है, लेकिन दर कितना परसेंट दिया है, दर दिया आपका 6%। बस इसको हल कर लेंगे आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको काटें, 2 0 से 2 0 कट गया ना। अब देखिए इसको काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 बचे 25 और 5 से काटेंगे 5 9 45, फिर 5 से काटिए इसको, 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 से काटेंगे तो 5 से कम 5 5 8 40 18 पचे 90 और 6 से 18 काट दिए कितना बार में, 3 बार में। तो समय कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया। क्या हो गया दोस्त, 3 वर्ष। आपका आंसर हो गया 3 वर्ष। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 3 वर्ष, तो इसमें आपका हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आपको समझ में आ ही रहा होगा। चलिए आज का क्वेश्चन अगला नंबर देख लीजिए। आगे जो है क्वेश्चन जो दिया है इसमें, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्त। चलिए आज के लिए जो है हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और तो आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है ना दोस्त, और आपको ये कैसा लगा आज आप ज़रूर बताइएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद ज़रूर आया होगा, क्योंकि ये जो बेहद नया तरीका है और आपको अगर ये तरीका पसंद आया है तो आप हमारे साथ बने रहिए। और ऐसे ही जो है हम आपको हर चैप्टर में जो है नए तरीके से जो आपको बताने वाले हैं और कितना जल्दी आपको हल करना है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। तो आप जो है हमेशा जिससे जुड़े रहेंगे तो आपको एक हमेशा नया विधि मिलेगा और हम जो है आपको ऐसे ऐसे तरीका बताएंगे ना कि आप जो है कहीं देखे नहीं हो।